अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। मैं आज आपको सुनाऊंगा किस्सा मुसलमान का, जो जिंदगी के हर मामले में अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मुकद्दम रखते हैं। बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दीजिए, शुक्रिया। तो सुनिए मुसलमान का किस्सा। उसका नाम ईमान अली रखते वक्त उसके बाप के वम व गुमान में भी ये बात न होगी कि वह इस कदर ईमानदार निकलेगा। वह ऐसा ईमानदार था कि सच बोल बोलकर अपनों को दुश्मन बना चुका था और रोज ए हलाल के इंतजार में कई कई वक्त फाके करता रहता था। ईमान अच्छी चीज है फी जमाना अगर इससे मुनाफा हासिल हो, मगर जहां नुकसान उठाना पड़ता वहां भी वह ईमान ही की बात करता था। ये आए दिन की ईमानदारी उसे एक बेमंसूब सूखे पत्ते की तरह इधर से उधर उड़ाए फिर रही थी। वह सूखा पत्ता हालात के थपेड़े खाता हुआ शाहपुर की एक मस्जिद के दरवाजे पर आ गिरा था। मस्जिद का बंद दरवाजा अपनी जबान ए बेज़बानी से कह रहा था, मस्जिद मरसिया ख्वां है कि नमाजी न रहे। वह पिछली शाम से फाके करता आ रहा था। सेहत पहले ही माशाअल्लाह थी, पानी पीता तो वह भी खाली पेट में हिलता हुआ मालूम होता था। थूक निगलना चाहता तो हल्क में कांटे चुभने लगते। उसका सर चकरा रहा था, वह बेदम होकर कहीं गिर जाना चाहता था, लेकिन ईमान वाले को गिरने के लिए भी किसी पाक साफ जगह की जरूरत थी, लिहाजा वह मस्जिद के दरवाजे पर आ गिरा। गिरने के बाद भी उसमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त थी कि वह होश में था। ऐसी हालत में इंसान रोटी और सिर्फ रोटी के मुताल्लिक सोचता है। अगर रोटी न मिले तो वह किसी के मकान का दरवाज़ा तोड़कर वह रोटियां हासिल करना चाहता है जो भूसी टुकड़े के लिए छोड़ दी जाती हैं, लेकिन वह किसी मकान का दरवाज़ा देखने के बजाय मस्जिद के दरवाजे को ही देख रहा था और ये सोच रहा था, ये दरवाज़ा बंद क्यों है? नमाज का वक्त हो चुका है, नमाजी कहाँ है? ये मस्जिद वीरान क्यों है? ये तमाम सवालात उसके जहन में चकरा रहे थे। उसका सर भी चकरा रहा था। ऐसे ही वक्त एक अधेड़ उम्र चेहरे ने उस पर झुककर पूछा, मुसाफिर तुम कौन हो? ईमान अली ने अपने खुश्क होठों को जबान से भिगोते हुए अपना नाम बताया। उस अजनबी ने सर हिला कर कहा, तुम हुलिये से मौलवी नजर आते हो, तुम्हारा नाम भी ईमान अली है और ईमान मस्जिद के दरवाजे पर ही आया है। क्या तुम नमाज पढ़ाओगे? ईमान अली के भूखे चेहरे पर एकदम रौनक आ गई। उसकी जबान तालू से चिपक गई थी, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से जबान हिलाकर जवाब दिया, ये सादत नसीब वालों को ही हासिल होती है। आप मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मैं आज़ान देकर लोगों को नमाज के लिए पुकारूंगा। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम या तो भूखे हो या बीमार। अजान कैसे दोगे? अगर भूखे हो तो मैं अभी रोटी लेकर आता हूँ। पहले खाना खा लो ताकि नमाज के लिए खड़े होने के काबिल हो जाओ। नमाज के लिए खड़े होने के लिए खाने की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। बफज़लिल्लाह अब भी मुझ में इतनी ईमानी कुव्वत है कि पहले मैं नमाज पढ़ाऊंगा फिर रोटी की ख्वाहिश करूंगा। वह ईमान अली को ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे किसी अहमक को देख रहा हो। इस दुनिया में जहां इंसान रोटी खाते खाते जिंदा रहता है और रोटी खाते खाते मर जाता है, वह अहमक मरते मरते भी रोटी के बजाय नमाज की तमन्ना कर रहा था। चूंकि किसी ईमानदार अहमक को उसके मुंह पर अहमक नहीं कहा जाता, लिहाजा अजनबी ने बात बनाते हुए कहा, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो। सुना है फरिश्तों को भूख प्यास नहीं लगती, वह हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। मगर तुम्हें तो प्यास लग रही है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ये लो चाबी, जब तक तुम दरवाज़ा खोलो। वह चाबी देकर पानी लेने चला गया। ईमान अली बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ, फिर ताला खोलने लगा। वह फक्र व फाके का आदी था, उसके बावजूद कभी कभी भूख उससे खेलती थी, जैसे कभी कभी भूले हुए जख्मों से होले होले टीसें उठती हैं। इसी तरह ईमान के हाथों से थपक थपक कर सिलाई हुई भूख अचानक हड़बड़ाकर बेदार हो जाती थी और पेट की आंतें सिकुड़ाकर और भी निकाहत से आग की तरफ सिकोड़ देती थीं। दरवाज़ा खोलने के बाद वह निकाहत से झुकता और डगमगाता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। सहन के पुख्ता फर्श पर गर्मी हुई थी और सूखे पत्ते उसकी तरह इधर से उधर डगमगा रहे थे और कराते हुए लड़खड़ाते जा रहे थे। इतने में वह अजनबी उसके लिए पानी लेकर आया। पानी हल्क में पहुंचते ही उसका हल्क दुख रहा था। वह पेट में पहुंचकर ठंडक पहुंचा रहा था, मगर भूख नहीं मिटा रहा था। ईमान अली ने सोचा कि असर की नमाज मुख्तसर होती है, नमाज अदा करने के बाद उसे फौरन रोटियां मिल जाएंगी। असर मुख्तसर नमाज के मुताल्लिक सोचते हुए अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आबिद को इबादत का हिसाब नहीं करना चाहिए। इबादत को नापने और तोलने का मतलब यही है कि थोड़ी देर बाद मिलने वाली रोटी को इबादत के बराबर अहमियत दी जा रही है। तौबा 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 करने के बाद उसने चबूतरे पर खड़े होकर अजान दी। अजान देने के बाद वह एक झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद चंद नमाजी आए।
नए मौलवी को देखकर उन्होंने सलाम करते हुए और मुसाफा करते हुए खुशी का इजहार किया। ये बात हमने महसूस की कि नया मौलवी बहुत कमज़ोर है या फिर अंदर से बीमार है। पहली मुलाकात में कोई उसके फाका ज़दा चेहरे को देखकर उसके पेट की आग को न समझ सका। जब सब लोग उसके पीछे नमाज के लिए खड़े हुए तो रब करीम की हम्द में 2 आयतें पढ़ते वक्त उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और आवाज़ की कमज़ोरी बताने लगी कि वह कई वक्त से भूखा है। नमाज पढ़ने के बाद भी किसी ने ये ख्वाहिश की कि वह नए मौलवी के लिए अपने घर से रोटी लेकर आए, लेकिन वह अजनबी जिसने उसे पानी पिलाया था और मस्जिद का दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी दी थी, उसका मुलाजिम नमाज के दौरान ही उसके घर से रोटियां ले आया था। जब वह दूसरे नमाजियों के साथ सहन में आकर बैठा तो उसने सामने रोटियां देखकर सवाल किया, वह खुदा का एक बंदा कौन है जिसके घर से मुझे मेरे हिस्से का रोज़े रोज़ी मिल रहा है? उस अजनबी ने जवाब दिया, मेरा नाम चौधरी बरकत अली है, मैं यहाँ ज़मींदार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे दिल में ईमान का जज्बा है, इसलिए मैंने ये मस्जिद बनवाई है। ईमान अली ने कहा, सिर्फ मस्जिद ही बनवाई है या नमाज भी पढ़वाते हो? अगर मैं न आता तो ये मस्जिद इसी तरह वीरान रह जाती। चौधरी बरकत अली ने कहा, ऐसी बात नहीं। कल तक यहाँ एक पेश इमाम रहते थे, वही नमाज पढ़ाते थे और पंड के बच्चों को दीनी तालीम भी देते थे, लेकिन पिछले दिनों उस मौलवी के दिल में शैतान पैदा हो गया। इसी जगह उस 10 बरस की बच्ची को तालीम देने के दौरान उसने ऐसी जिल्लत का मुजाहिरा किया कि जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते। बहरहाल हमने उसे बुरी तरह जलील करके निकाल दिया है। हम में से कोई उस काबिल नहीं है कि पेश इमाम के फ़राइज़ अंजाम दे सके, इसीलिए ये मस्जिद कल सुबह से वीरान पड़ी है। ऐसे मुकद्दस मकाम तक पहुंचने के लिए शैतान एक मौलवी ही के भेस में आता है, लेकिन अपनी शैतानी हरकतों से पहचाना जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि एक मौलवी अपनी जिल्लत से दूसरे मौलवियों को बदनाम करता है। चौधरी बरकत अली ने कहा, आप भूखे हैं, पहले कुछ खा लें, बाद में बातें होती रहेंगी। ईमान अली ने सामने रखी हुई रोटियों और सालन की प्लेट को देखा, फिर सर उठाकर पूछा, क्या आप रोटी खा चुके हैं? जी हाँ। क्या आपके पड़ोसियों ने खा लिया? ये सवाल सुनकर चौधरी बरकत अली जरा चकरा सा गया, फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ, पड़ोसियों ने यकीनन खा लिया होगा। तुम ये बात कयास कर रहे हो, जबकि तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा नहीं है। नमाजियों में से एक ने कहा, मौलवी साहब, मैं चौधरी का पड़ोसी हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ कि उनके पड़ोसियों में से कोई भी भूखा नहीं है। चौधरी साहिब बहुत ही ईमानदार और बहुत ही रहमदिल इंसान है, गरीबों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। दूसरे 4 नमाजियों ने भी उसकी तायद की और चौधरी बरकत अली की हिमायत में बहुत कुछ कहने लगे। जब ईमान अली को इस बात का यकीन हो गया कि रोटी लाने वाले का कोई पड़ोसी भूखा नहीं है और उसके पास जो लोग बैठे हुए हैं वह सब पेट भरकर खा चुके हैं, तो वह बिस्मिल्लाह पढ़कर फाका कुशाई करने लगा। मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा हुजरा बना हुआ था, जहां से एक मौलवी को पिछले दिनों निकाला गया था। अब वहां नए मौलवी को रहने की जगह मिल गई थी। ईमान अली रोटियां खाने के बाद हुजरे में आया तो उसे निहायत साफ सुथरा पाया। जमींदार का मुलाजिम सफाई कर गया था। अब तब में शाम का अंधेरा फैलने ही वाला था। ईमान अली ने हुजरे की वह खिड़की खोली जो काबा की सिमत खुलती थी। खिड़की खोलते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि इन निगाहों के सामने एक मकान था और उस कच्चे मकान के दरवाजे पर एक पक्की हुई उम्र की एक नौजवान लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की कैसी थी? उसके हुस्न की तमतमाती हुई रंगत कैसी भली लग रही थी? उसकी जवानी कितने दर्जा हरारत पर थी? ये सब कुछ ईमान अली न देख सका, क्योंकि वह पराई बेटियों को एक शायर की नज़र से नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने आंख बंद करते ही वह खिड़की भी बंद कर दी। तवील भूख, प्यास और दर्द सर की थकावटों ने उसे थका डाला था। पेट भरकर रोटी खाने के बाद उस पर गुनूदगी तारी हो रही थी। उसके हाथ पांव दर्द से ऐंठ रहे थे। सारे बदन में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी हालत में नींद भी न आती, लेकिन जब वह बिस्तर पर लेटा तो सारे बदन की थकन ने उसे थपक थपक कर फौरन ही सुला दिया। उस दिन से ईमान अली की जिंदगी में जरा ठहराव पैदा हो गया। वह रोजाना 5 वक्त की नमाजें पढ़ाता, पंड वालों के सामने दीन व ईमान की बातें करता था और वहां के किसानों को समझाता था, तुम यहाँ ऐसे हज होते हो जिसकी फसल का एक हिस्सा भी तुम्हारी पेट में नहीं जाता। तुम भूखे रहते हो, पेट की आग बुझाने के लिए बिल चलाते हो और फिर भी खाली हाथ रहते हो। जिस खेती बाड़ी से तुम्हारी आकीबत बुरी भरी होती है, तुम वह मेहनत क्यों नहीं करते? कभी मस्जिद में भी आया करो और सवाब की फसल काटा करो। वह पंड में जहां से गुजरता था लोग उसे झुककर सलाम करते थे। औरतें लंबा सा घूंघट निकालकर सर झुकाए हुए उसके सामने से गुजर जाती थीं।
फिर आपस में सरगोशियां करती थी कि मौलवी जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है, कभी सर उठाकर पराई बहू बेटियों की तरफ नहीं देखता। हाँ, वह यही कोशिश करता था कि किसी की तरफ न देखे, मगर वह खिड़की वाली न किसी तरह नजर आ जाती थी। उस वक्त वह तौबा करके फौरन ही नजर झुका लेता था। पहले तो उसने हुजरे की खिड़की बंद कर ली थी। शदीद गर्मी के बावजूद वह खिड़की नहीं खोलता था। गर्मी की रातों में यूं तो सभी मकान के बाहर चारपाइयां बिछा कर सोते थे। जमींदार ने उसे भी सोने के लिए एक चारपाई दी थी, लेकिन वह नमाज एशा के फौरन बाद ही सोने का आदी नहीं था। नमाज पढ़कर वह हुजरे में आया तो चौधरी बरकत अली का मुलाजिम उसके लिए खाना ले आया। खाने से पहले वह आदतन मुलाजिम से पूछता, तुम खा चुके हो? जी मौलवी साहिब। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं खा लूंगा। मुलाजिम के जाने के बाद वह रोटी और सालन को ढांप कर रख देता, फिर हुजरे से बाहर निकलकर मस्जिद के आसपास जितने मकान होते उनके दरवाजे पर पहुंच जाता। उनके मकीनों से उनकी खैरियत दरियाफ्त करता और उनसे कहता, मेरे पास खुराक से 2 रोटियां ज्यादा हैं, अगर आप में से किसी को जरूरत हो तो बिला तम्मुल मेरे खाने में शरीक हो जाए। दरवाजे दरवाजे खटखटाने के बाद वह मुतमिन हो जाता कि उसके पड़ोस में कोई भूखा नहीं सो रहा है। मगर ये नेकी और शराफत उससे महंगी पड़ती थी, क्योंकि इस नेक काम के लिए उसे उस दरवाजे पर भी जाना पड़ता था जहां वह लड़की पहले दिन नजर आई थी। उस लड़की के माँ बाप बहुत बूढ़े थे। बाप इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ कांपते थे, फिर भी जमींदार के मवेशियों की देखभाल करता था और वह लड़की उसकी हवेली में झाड़ू देने और बर्तन मांजने का काम करती थी। जब ईमान अली उसके दरवाजे पर पहुंचता तो अक्सर वह लड़की अपने बाप के बजाय खुद चली आती और उससे कहती, मौलवी साहिब, तेरी बड़ी मेहरबानी, हमने पेट भर कर खा लिया है। तू हम सब का कितना ख्याल रखता है। पहला मौलवी तो बहुत ही कमीना था। उसके सामने ईमान अली की नजरें नहीं उठती थीं। वह सर झुकाकर उसे नसीहत करता, किसी को उसकी पीठ पीछे गाली नहीं देनी चाहिए। हर शख्स को उसके बुरे अमल की सजा मिल जाती है, लिहाजा हमें अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहिए। फिर वह उसकी तरफ से मुंह फेर कर नसीहत करता, दुपट्टा सलीके से ओढ़ा करो, सर से आंचल नहीं ढलकना चाहिए। अच्छी बहू बेटियों को अच्छे तौर तरीके सीखने चाहिए। ये कहकर जब वह अपने हुजरे की तरफ जाने लगता तो 1000 बार सोचने के बावजूद ये बात उसकी समझ में नहीं आती कि वह नजरें उठाकर तो देखता नहीं है, फिर वह कैसे कह जाता है कि दुपट्टा सीने पर नहीं था और सर से आंचल ढलका हुआ था। ये बात कभी उसकी समझ में न आए कि ना देखने के बावजूद गैर शुऊरी तौर पर ममनुआ चीजों को चोर नजरों से देख लेता है। सांस लेता हुआ सीना धुआं की तरह उभर उभर कर डूब रहा हो तो देखने वाली नजरें शराफत से झुक झुक कर भी उठ जाती हैं। बाद में मुकर्रर हुआ मंजर एक जवान मौलवी की जवान आंखों के सामने आधी ब्लू फिल्म की तरह गुजर जाता। वह दिन रात कई बार तौबा करता था, मगर ये कमबख्त जवानी तौबा से नहीं मानती। तौबा से शराब के प्याले टूट जाते हैं, मगर शबाब का प्याला ख्याली ठोकरों से नहीं टूटता। वह कब जैसे तंग हुजरे में पसीना पसीना हो जाता था या दिल लगी के लिए मुराकिबे में बैठ जाता तो जरा पर सुकून होता। उसके बाद ये बात उसकी समझ में आती कि हुजरे की खिड़की बंद कर देने से वह लड़की इस दुनिया से मर नहीं जाएगी। खिड़की बंद हो जाएगी तो आंखें खुली रहेंगी। वह आंखें बंद करके रखेगा तो ख्याल के दरीचे खुल जाएंगे। ख्याल को तौबा के तमाचों से भगाएगा तो आंखों से नींद उड़ जाएगी। जब वह इस दुनिया में पैदा हो चुका है और गेहूं का दाना खा चुका है तो जवानी की इस चहकती हुई उम्र में ख्वाहिशात की चिड़िलियां जरूर उसका पीछा करेगी। ऐसे वक्त वह सजदे में जाकर अपने रब करीम के सामने गड़गड़ाता था, मेरे माबूद, मैंने तेरी इबादत के सामने जिंदगी की तमाम ज़रूरतों को कुचल कर रख दिया है। ये एक ज़रूरत ऐसी है जो पीछे नहीं छोड़ती। ये ख्वाहिश एक गुब्बारे की तरह है, उसे जितना दबाता हूँ वह उतना ही उछलती है। जब तक मैं शरा के मुताबिक किसी शरीफजादी से निकाह ना पढ़वा लूँ उस वक्त मेरे पाए इस्तिकलाल में लग्ज़िश ना आए। मेरे माबूद, अल्लाह मियाँ बाज़ अक़वाब अजीब मजाक करते हैं। उसके गड़गड़ाने का नतीजा ये हुआ कि दूसरे ही दिन वह लड़की रोटियां लेकर उसके हुजरे में आने लगी। उसे देखते ही ईमान अली बौखला गया। उसने जल्दी से नजरें झुकाकर हकलाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने रोटियों का छाबा उसके सामने रखते हुए जवाब दिया, चौधरी साहिब का हुक्म है कि मैं रोटियां पहुंचाया करूं। जब वह रोटियां रखने के लिए उसके सामने झुकी रही थी तो ईमान अली की नजरें बेइख्तियार उठ रही थीं, मगर वह नजरें उठते ही गड़बड़ा गईं। ईमान अली ने चीख कर लाहौल पढ़ते हुए अपनी आंखों को इतनी सख्ती से मींच लिया जैसे वह उन आंखों को अपनी बड़ी ई में छिपा लेना चाहता हो। आंखें न छिप सकी बल्कि बंद होते ही कुछ और रोशन हो गईं। दिमाग के वसी आसमान पर गुब्बारे ही गुब्बारे उड़ते हुए नजर आ रहे थे। वह जरा ही देर में पसीना पसीना हो गया और गुस्से से थरथराते हुए कहने लगा,
मैंने कई बार समझाया है कि दुपट्टे को अच्छी तरह बदन पर लपेटा कर। तेरे माँ बाप तुझे समझाते नहीं हैं। वह मासूमियत से बोली, मेरी माँ को नजर नहीं आता। मेरे बाप को चौधरी ने काम से अलग कर दिया है क्योंकि वह इतना बूढ़ा हो गया है कि इधर उधर बिखरे हुए मवेशियों को पकड़कर एक जगह नहीं ला सकता। गर्बत और परेशानी से उसका सर हमेशा झुका रहता है, इसलिए वह कभी मेरी तरफ नहीं देखता और जो लोग देखते हैं वह रोकने टोकते नहीं। मौलवी साहिब एक तू ही है जो टोकता रहता है। ये ले, मैंने इसे ठीक कर लिया है। अब तू आंख खोल दे। उसने आंख खोल कर कहा, अब तू यहां से चली जा, मैं रोटी खा लूंगा। चली जाऊंगी, तेरे हुजरे के पीछे ही तो मेरा घर है। चौधरी साहिब ने यहाँ रोटियां पहुंचाने के लिए कहा तो मैं खुश हो गई कि इस बहाने तुझसे अच्छी अच्छी बातें सीखती रहूंगी। सीखने के लिए तेरा यहाँ आना जरूरी नहीं। वह दीनू कहाँ है जो रोज यहाँ रोटियां लाया करता था? चौधरी साहिब ने उसे दूसरे काम से लगा दिया है। अब सकीना यहाँ रोटियां लाया करेगी। कौन सकीना? मेरा ही नाम तो है। मैं तेरे सामने बैठी हूँ और मुझ ही से पूछ रहा है कौन सकीना? अच्छा, अब नहीं पूछूंगा, जा यहाँ से। चली जाती हूँ, मगर मुझे कोई अच्छी सी बात बता दे। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, कोई अच्छा सा काम करना चाहती हूँ। अच्छा काम करना चाहती है तो पर्दा किया कर। तुझे गैरों के सामने इस तरह नहीं आना चाहिए। पर्दा करूंगी तो हवेली का काम कैसे करूंगी? वहां तो कितने ही गैर मर्द आते जाते रहते हैं। वहां हवेली में काम करने वाली कोई लड़की पर्दा नहीं करती। अच्छा, तो जहां बहुत ज्यादा मजबूरी हो वहां न करना, मगर यहां मेरे सामने तो कर सकती है। अच्छी बात है, मैं अब तेरे सामने नहीं आऊंगी। वह गुस्से से पांव पटखती हुई दरवाजे तक गई, फिर पलटकर वहां से बोली, मैं जा रही हूं। फिर न कहना कि सकीना गुस्सा होकर चली गई है। ईमान अली जवाब देने के बजाय मुंह फेर कर रोटियां खाने बैठ गया। कपड़े में लिपटी हुई रोटियां खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। कान पीछे की तरफ लगे हुए थे। वह जा चुकी है या अब तक खड़ी हुई है? वह जा चुकी है। नहीं, खड़ी हुई है। नहीं, जा चुकी है। नहीं, वह मेरे जवाब का इंतजार कर रही है। आफ, एक जरा सा मुंह फेर लेने से कितना तजस्सुस पैदा हो गया था। शैतान अपनी खाला को हुजरे के दरवाजे पर छोड़ गया था। अगर वह पलट कर देखता तो उसकी कमजोरी जाहिर हो जाती, न देखता तो दिल हल्क से नीचे न उतरता। वह अजीब तजुब्जुब में मुब्तिला हो गया था। वह कड़वा निवाला थी, उसे निगल नहीं सकता था। वह रस भरी तमन्ना थी, उसे उगल नहीं सकता था। आखिर उसने झलाकर कहते हुए कहा, चली जाओ, यहां से दूर हो जाओ। वह एक झटके से रुक गया। दरवाजे की चौखट तस्वीर के फ्रेम की तरह खाली थी। वह वक्त की तरह गुजर चुकी थी। एकदम से उसकी भूख मर गई, प्यास उड़ गई। हाथ में लकमा था, उसको मुंह तक ले जाने को जी नहीं चाह रहा था। भूख न हो तब भी इंसान खा लेता है, लेकिन ख्वाहिश न हो तो किसी तरह भी नहीं खा सकता। उसने कितनी ही बार दिल को समझाया कि खाना खा लेना चाहिए। अच्छा हुआ वह चली गई है। अब उसे इत्मीनान से पेट भरना चाहिए। मगर भूख के बावजूद पेट भरा हुआ था, अलबत्ता सीना खाली हो गया था। हाय, ये क्या हो गया है? पहले तो कभी सीना खाली नहीं हुआ था, पहले तो भूख नहीं लगती थी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारा जिस्म एक जगह बैठा रहे और दिल दूसरी तरफ चला जाए। हद यह है कि उसके सामने भूख मिटाने के लिए खुदा की भेजी हुई नेमत है और वह इस नेमत से इनकार कर रहा है। उसे कुफरान ए नेमत कहते हैं और अल्लाह ताला ऐसी बातों से नाराज होता है। ये सोचते ही उसने फिर एक बार तौबा की और बिस्मिल्लाह पढ़कर लकमा मुंह में रख लिया। फिर वह लकमा चबाते चबाते निगलता रहा और सकीना को चबाते चबाते ख्याल ही ख्याल में उसे हुजरे से बाहर करता रहा। बड़ी मुश्किल से नफरत से भी याद करो तो उसका मतलब ही होता है कि उसे याद किया जा रहा है। खाने के बाद जब वह सोने के लिए मंजी पर लेट गया तो उस वक्त भी वह उसे नफरत से याद कर रहा था और बड़ी अकीदत से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। इस इत्मीनान ने उसे सुला दिया कि सकीना आइंदा पर्दा किया करेगी। दूसरी सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना दीनू के हाथ आया, मगर रात को वह फिर आ गई। मगर उस तरह आई कि पहली नज़र में वह उसे पहचान न सका। वह सर से पांव तक एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। जिस हाथ से उसने रोटी का छाबा लाकर उसके आगे रखा वह हाथ भी चादर में छिपा हुआ था। रोटियां सामने रखने के बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं हुक्म की बंदी हूँ, अपने मालिक के हुक्म से मजबूर होकर यहाँ तक आई हूँ। बस इसी तरह अब आया करूँगी। ये कहकर वह चली गई। ईमान अली आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखता ही रह गया, मगर देखता क्या, उसका तो एक नाखून भी नजर नहीं आया था। सिर्फ सफ़ेद चादर ही नजर आई थी। तब उसके दिल को एक धचका सा लगा। उसे यूं लगा जैसे उसने जीते जी अपनी ख्वाहिश को कफन पहना दिया हो।
अपने हाथों से अपनी आरजुओं को कुचल कर और उन्हें दफना कर कुछ हासिल तो नहीं होता, मगर हाँ दफनाया गया है उस जगह को बार बार खरीदने में बड़ा मजा आता। जिंदगी गुजारने के लिए कोई तो अजीबनाक तफरीह का सामान हो। वह एकदम से बेचैन हो गया, जिसे वह छिपाना चाहता था अब वह छिपी हुई हालत में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। न उस करवट करार आ रहा था, न उस करवट सुकून था। वह फरिश्ता सूरत इंसान जिसने अपनी जिंदगी को अपनी तमाम जरूरतों से खाली कर दिया था, वही खाली जिंदगी अब कांटों का बिस्तर बनी जिंदगी थी। सिर्फ एक मुंहजोर जरूरत थी जो इस बिछौने में कांटे की तरह चुभ रही थी। अब जो कुछ भी हो रहा था उसमें सकीना का कसूर नहीं था, सरासर ईमान अली की गलती थी। एक जलवे को छिपाने की क्या जरूरत थी, और जब छिपा दिया था तो देखने को दिल क्यों मचल रहा था। अगर दिल मचल ही रहा था तो अब उसे अपने बस में रखना उसका अपना काम था। सिर्फ सजदे में गड़गड़ाने से भटके हुए ख्यालात को लगाम नहीं दी जा सकती थी। उसने तहिया कर लिया कि वह अपने नफ्स को मारने की पूरी कोशिश करेगा, हालांकि इस्लाम में नफ्स कुशी जायज नहीं है। वह शरई पाबंदियों में रहकर सकीना को हासिल कर सकता था, लेकिन हासिल करने तक नफ्स को मारना जरूरी था। लेकिन उसे अपना ये फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि वह बीवी बच्चों के झमीलों से दूर रहना चाहता था जब तक वह तन्हा खुद पर जुल्म करके जिंदगी की जरूरतों से दूर रह सकता था। एक बीवी आती तो वह अपने जहाज में जरूरतों का हुजूम ले आती, फिर बच्चों की तादाद बढ़ने लगती, वह अपनी तमाम आरजुओं से मुंह मोड़ सकता था। लेकिन बीवी बच्चों के आए दिन मुतालिबात से हमेशा आंखें बंद करके नहीं रह सकता था, इसीलिए वह एक बीवी की जरूरत से भी कतराता था। उसने सोचा ये आजमाइश की घड़ी है। अगर उसने किसी तरह अपना मन मार लिया और सकीना को अपने दिमाग से झटकने में कामयाब हो गया तो फिर वह ख्वाहिशात का गुलाम औरत की गुलामी तक ले जाती है। अब यह बात इत्मीनान का बाइस थी कि वह पर्दा करने लगी है। अब वह इसी तरह चादर में लिपटी आया करेगी और रोटियां रखकर चली जाया करेगी, न वह उसे देखेगा न उसके लिए दिल मचलेगा। उस दिन से वह अपने तौर पर संभल गया, मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब उसके ख्यालात को दिल में जगह नहीं देगा। तीसरी रात भी वह इसी तरह चादर लिपटी। जारी है कहानी, अभी खत्म नहीं हुई।